सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, सत्संग से बढ़कर कोई पवित्र कर्म नहीं। सत्संग के संबंध में कहा गया है कि यह परमात्मा का निज अंग है। जैसे आपका अंग जो है निज अंग, हाथ पैर नाक कान आपका निज अंग है। मकान आपका निज अंग नहीं है, पैसा आपका निज अंग नहीं है, और जो भी है वो सब आपका निज। ये शरीर हाथ पैर जो है वह आपका निज अंग है। तो परमात्मा का निज अंग जो है सत्संग को कहा गया। जो सत्संग को पकड़ लिया न परमात्मा को पकड़ लिया। साधारण बात नहीं है। इसीलिए बड़े भाग पाइए सत्संग। बड़े भाग जो भी मना अच्छाई हम आपको मिली है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, जो भी अच्छाई हम आपको मिली है भाग से ही मिली है। भाग का मतलब क्या होता है? हिस्सा। कुछ ऐसा कर्म किए हैं कि आप अच्छी परिस्थिति में हैं, कुछ ऐसा जो कर्म किए हैं आप सुंदर हैं, मैंने कुछ कर्म ऐसा हुआ है। तो कर्म करेंगे तभी तो हिस्सा होगा, कर्म करेंगे तो हिस्सा नहीं। इसीलिए कुछ ऐसा कर्म हुआ कि बड़े भाग से संसार की जितनी भी ऐसा नाम की चीजें हैं उसको बड़ा भाग नहीं कहा जाएगा। सत्संग को कहा गया है कि बड़े भाग पाइए सत्संग। संसार की पदार्थों चीजों को जो उपलब्धि होती है वह भागहीन को नहीं। भागहीन ना लहे भली भक्ति वस्तु का भोग। कहते हैं भागहीन को अच्छाई का भोग नहीं होता है। इटली में छुआरे की खेती होती है, बहुत खेती। वहाँ का कौवा सोचता है कि पकेगा तो खूब खाएंगे। अब पकने का समय होता कौवा के मुंह में घाव हो जाता है, वह खाएगा कैसे? किसान जब तोड़ के ले जाते हैं छुआरा तब कौवा के मुंह का घाव ठीक हो जाता। मतलब भागहीन को अच्छाई का भोग नहीं होता है। आप लोग जो आए हैं ऐसे चले आए नहीं। यहाँ तो हम देखते हैं बराबर सत्संग जो होता है कभी न कभी तो वह ज्ञान प्राप्त होगा ही, वह मोक्ष प्राप्त होगा ही। साधारण बात नहीं है। इतना सत्संग जैसे आपके गांव में होता है, मैं तो घूमता ही रहता हूँ। और अभी जो है यहाँ से शुरू किए हैं सत्संग, पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कहिए, और यहाँ के लोगों यहाँ जो अपनापन श्रद्धा प्रेम अब यहाँ चले दिसंबर तक कार्यक्रम है। दिसंबर तक यहाँ से अब चलेंगे। इधर से जितने जिला करते करते दिल्ली पहुँचेंगे, दिल्ली से फिर पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से फिर उत्तर प्रदेश करते करते फिर बिहार में फिर ये प्रारंभ यहाँ से हो रहा है। कहते हैं भागहीन सागर गए जहाँ रतन का खान, कर फेरत घोंगा मिला, यही कर्म का खेल का। भागहीन यदि सागर जाएगा तो वहाँ रतन का खान है, तो रतन नहीं लेना चाहिए कि घोंगा। जो भागहीन है तो घोंगन लेगा, जो भागहीन नहीं है उसको रतन मिले। ये परमात्मा का निज अंग है। अरे थोड़ा देर आप यहाँ बैठेंगे सत्संग सुनेंगे तो थोड़ी देर का सत्संग का जो है कम से कम पाप टल जाता है। समझ रहे हैं? पाप टल जाता। गौर से आप सुनते रहिए, देखिए आपके मन में किसी तरह का विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी तरह का थोड़े देर के लिए, गुरु महाराज कहते हैं थोड़े देर के लिए सत्संग यदि इस तरह हो रहा है मानो स्वर्ग में है आप।
स्वर्ग से भी प्रकट है, स्वर्ग में भी काम क्रोध लोग वहाँ भी सताता है। लेकिन है गुरु महाराज कहते थे कि आप गौर से जो सुनेंगे उसके लिए, ऐसे नहीं होता है। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है हम आपके ऊपर। पहले तो सत्संग, तब जो है सत्संगो भी उन्हीं की कृपा से। राम कृपा, जहाँ पर कृपा राम की हुई, पाँव दे यही मार्ग सोई। जहाँ पर राम की भगवान की कृपा होती है वही सत्संग में भाग लेते हैं। बहुत है ना आपके गांव में लोग, आप ही लोग क्यों बराबर आते हैं? तो मतलब कि हम आपके ऊपर विशेष कृपा भगवान की है। फर्स्ट कृपा जब होती है मनुष्य को, भगवान तो ये भगवान की सारी सृष्टि भगवान ने ही बनाया है। बहुत तरह के प्राणी हैं संसार में, सबसे उत्तम जो है मनुष्य शरीर को कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा। पहले से बड़े भाग मानुष तन पावा मैं है। बहुत तरह के प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ, आप अपने विचार से विचार कीजिए, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को कहा गया। क्यों? बहुत तरह के प्राणी बनाए हैं, मनुष्य को खास बनाने का मकसद है भगवान का, खास उसका मकसद बनाने का है और बना दिया। जितने इतर प्राणी देखते हैं, इतर प्राणी बुराई का भोग भोगने के लिए इतर प्राणी का शरीर मिलता है, अच्छाई का भोग भोगने के लिए देव शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर जो है अच्छाई का भोग भोग सकते हैं और बुराई के भोग से भी आप बच सकते हैं। यानी इसमें सामर्थ्य है कि दुख से आप बच सकते हैं, लेकिन और किसी प्राणी से में सामर्थ्य नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए कि आपको बैलगाड़ी पर कहीं जाना है, अब बैल के पेट में बड़ा जोर से दर्द होने लगे तो बैल बेचारा तो बोल नहीं सकता है, पेट में दर्द है नहीं जाएंगे। आप बरबस गाड़ी में लगाएंगे, सवार होकर के जहाँ जाना, बेचारा दुख से छटपट कर रहा है, लेकिन आपके पेट में यदि दर्द होने लगे तब तुरंत कहिएगा कि डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास। मैंने इसमें यह है कि अच्छाई का भोग भोगिए और बुराई के भोग से भी आप बचिए। बुराई का भोग का नतीजा दुख होता है, बच सकते हैं। ये दोनों, ये जो है इसमें सामर्थ्य है। इसीलिए कभी कभी परमात्मा, सारे जीव तो उन्हीं की संतान है, कहिए सब उन्हीं की संतान है। कभी कभी कबहू करी करुणा नर देही, कभी कभी मौज में आकर के, इसलिए बड़े भाग पाइए, बड़े भाग मानुष तन पावा। और दूसरे नंबर में तब क्या, जब दर्शन कराने का है उनकी इच्छा कि दर्शन जीव को कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो, जीव सारे दुखों से कैसे छूटे, तो दूसरी कृपा उनकी होती है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। अब देखिए दूसरी कृपा है, पहला कृपा तो ये मनुष्य शरीर हम आपको मिला, दूसरा जो है सत्संग। सत्संग में क्या दूसरे से ये सत्संग भी तीसरे दर्जे का, तीन तरह का सत्संग, पहले दर्जे का फिर दूसरे दर्जे का। परमात्मा से जब जीव को मिलाप हो जाता है वह पहले दर्जे का सत्संग है। सत्य से जीव जो है परमात्मा का दर्शन कर लिया, मिल गया, तो ये पहले दर्जे का सत्संग है। और दूसरे दर्जे का सत्संग संतों का भी दर्शन जो है ऐसे नहीं होता, बड़ा दुर्लभ है, कहा गया कि दुर्लभ है। ये दूसरे दर्जे का सत्संग है। संतों का दर्शन हो जाए तो दूसरे दर्जन, नहीं दर्शन हुआ तो संतों की वाणी जैसे सत्संग कर रहे हैं, यह तीसरे दर्जे का सत्संग है। तीसरे दर्जन का कहते हैं चिट्ठी आदि मुलाकात होती है, तो संतों की वाणी जो है
मैं कहिए कि संतों से आदि मुलाकात, ये तीसरे दर्जे का सत्य। ये 3 दर्जे, 3 तरह के दर्जे का सत्संग। पहला यह हो रहा है तीसरे दर्जे का सत्संग, फिर संत से भेंट करेंगे, संत महात्माओं से सीखेंगे, क्रिया सीखेंगे, दूसरे दर्जे का हो गया। फिर वो क्रिया करते करते जो क्रिया बताए ध्यान करने का, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाएगा, क्या विधि है, तो ये क्रिया जान करके आप करेंगे, करते करते तब उसको प्राप्त करेंगे। ये अव्वल दर्जन। खाली इतने ऐसा नहीं सोचिए कि ये सुन करके मैंने खाली सुन लेने से काम चल जाएगा, नहीं, सुनी समझिए। क्या कहते हैं? सुनना और समझना। सुनी समझिए जन मुदित मन, प्रसन्नचित होकर के। कैसे सुनना है? सुनने का भी ढंग होता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन वह नीरा। भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरा गुणगान होने लगता है तो सुनने वाले का शरीर रोमांचित हो जाता है, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। देखिए श्रोता कैसे होते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन वह नीरा। तो आप जो है सुनने में अंतर है। सुनना और कोशिश कीजिए समझने का। समझने का जो संत महात्मा कहते क्या है, समझने का। और समझ में आ जाए तब जो है करना पड़ेगा। सुनी समझही जन मुदित मना। मज्जही मने जो बताया उसको करना पड़ेगा, अभ्यास करना। मज्जही अत्यनुराग। अरे कपड़ा जब गंदा हो जाता है ना, साबुन दे करके पहने साफ करता है गंदा। अब मन जो साफ, मन गंदा हो जाता है तो कोई उपाय है बाहर में साफ करने का? तीर्थों धामों में जाइए, कहीं जाइए, मन का मैल चला जाता है। भले आप गंगा में स्नान करेंगे तो शरीर का मैल जाएगा, शरीर का मैल जाएगा, लेकिन मन का मैल हरिद्वार जाइए, वृंदावन मत, कहीं द्वारकापुरी, कहीं जाइए, कहीं जाइए, मन का मैल नहीं जाता। थोड़ी देर के लिए वहाँ की भूमि जो है, तीर्थ भूमि किसको कहा? उस भूमि में संतों की धूलि का स्पर्श हुआ। जैसे मथुरा जाते हैं, वृंदावन, अयोध्या जाते हैं, संत या भगवंत। संत भगवंत एक ही कोटि के होते हैं।